अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स स्टार्ट करने लगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर में मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दिया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ताकि आप लोगों को मेटाबॉलिज्म का नो हाउ हो जाए कि मेटाबॉलिज्म होती क्या है। ठीक है, देन आज हम मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टॉपिक चूज किया वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो हमें कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा बहुत पहले पता होना चाहिए। हम कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर, मतलब शॉर्ट वीडियोस के अंदर हम आपको इसका पूरा कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें किसी वीडियो के अंदर इसकी देन सबसे पहले हम इसका इंट्रो करवाएंगे, देन इसकी स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस, इसकी डिग्रेडेशन, इसकी रेगुलेशन, कौन से हार्मोन्स वगैरह, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, और कौन सी इसकी क्लिनिकल कंडीशन है, यानी कि जस्ट लाइक अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल अपनी लिमिट से कम हो जाता है तो फिर कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। तो वो सारा हम आपके सामने बताएंगे, लेकिन आज पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल का स्टूडेंट्स आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल एक 27 कार्बन कंपाउंड है, 27 कार्बन कंपाउंड है, और ये है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो हमें यह पता होगा कि लिपिड जो है, लिपिड की एक टाइप होती है जिसको कहा जाता है स्टेरॉइड्स। ठीक है, उस स्टेरॉइड की फर्दर एक टाइप होती है जिसको कहा जाता है स्टेरोल्स। तो जो स्टेरोल्स होते हैं ना, यानी कि कोलेस्ट्रॉल इज ए स्टेरोल। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, ये एक स्टेरोल है, यानी कि लिपिड की मींस की एक टाइप हो गई। ठीक है, देन ये स्टेरोल्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लांट के स्टेरोल्स, यानी कि प्लांट स्टेरोल्स, दूसरे होते हैं एनिमल स्टेरोल्स। तो लिपिड में कोलेस्ट्रॉल कौन से वाले होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना आपको प्लांट्स में बहुत कम मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल एक्सक्लूसिवली आपको कहाँ पे मिलेगा, या मेनली आपको कहाँ मिलेगा, इन एनिमल्स। ठीक है, आपको एनिमल्स में ज्यादा मिलेगा। इस वजह से हम कोलेस्ट्रॉल का जो दूसरा नाम है वो देते हैं कि इट इज ए एनिमल स्टेरोल। ठीक है, इसको एनिमल स्टेरोल का नाम देते हैं हम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम ये पढ़ते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमने थोड़ा बहुत एक इंट्रो ले लिया। ठीक है, तो अब ये है कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है कि 27 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये बाय नेचर अगर कोलेस्ट्रॉल को देखा जाए तो ये एम्फीपैथिक नेचर का होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इज ए एम्फीपैथिक नेचर। ठीक है, एम्फीपैथिक नेचर होने का मतलब ये है कि इसके 2 एंड्स होते हैं। एक होता है इसका हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड होता है इसका, और दूसरा होता है इसका हाइड्रोफोबिक एंड। यानी कि एक इसका होगा एंड जिसको कहा जाएगा वाटर लविंग, एक होगा इसका जिसको कहेंगे वाटर फियरिंग। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है कि कोलेस्ट्रॉल का इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है, व्हाट इट परफॉर्म, यानी कि क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले तो हमें जो मेन इसका फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के हमने यहाँ पे फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन आप सबने याद रख लेना है, कोलेस्ट्रॉल का वही फंक्शन है कि इट इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेलुलर मेम्ब्रेन्स। यानी कि जितनी भी हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती है ना, सेलुलर मेम्ब्रेन्स, उनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ये। स्पेसिफिकली एनिमल की जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, यानी कि एनिमल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है खासतौर पे, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट होता है। अबाउट 50% तक कोलेस्ट्रॉल जो है उसका कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो एक तो इसका ये हो गया। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स वो ये है कि जितने भी हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं ना, ऑल द स्टेरॉइड्स, उसमें कौन कौन से आ गए, उसके अंदर आपके पास विटामिन डी आ गया, उसके अंदर आपके पास बाइल एसिड्स आ गए, उसके अंदर आपके पास स्टेरॉइड हार्मोन्स आ गए। तो ये जितने भी, यानी कि जितने भी स्टेरॉइड हो गए, तो उनका प्रीकर्सर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, ये प्रीकर्सर होता है। इनका जो प्रीकर्सर है वो कौन है, वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल इन सब की सिंथेसिस मींस के करवाता है। ठीक है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की जब डिग्रेडेशन होती है तो उससे स्टेरॉइड्स ये वाले बनते हैं। ठीक है, देन है इसका थर्ड फंक्शन, वो ये है कि जितने भी आपके पास लिपोप्रोटीन्स होते हैं, स्पेसिफिकली एलडीएल हो गया, एचडीएल हो गया, यानी कि एलडीएल इसके साथ अटैच होता है, एचडीएल इसके साथ अटैच होता है ना, तो यानी कि ये क्या होता है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है ये। इट इज ए इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द लिपोप्रोटीन्स। जितने भी लिपोप्रोटीन्स है ना, उनका इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है। एंड एक और फंक्शन आप लोगों ने याद रख लेना है स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ पर, लिवर में ट्रांसपोर्ट होती है। फैटी एसिड की ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है, लिवर में। तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कौन करवाता है, वो करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। ये हम आपको फर्दर किसी लेक्चर में बताएंगे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स क्या होता है, इसकी भी डिटेल हम आपको बताएंगे। ठीक है, यानी ये कोलेस्ट्रॉल ही है, लेकिन इसमें एक स्टेरिफाइड फॉर्म होती है, इसकी एक अनस्टेरिफाइड फॉर्म होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको जो है कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन होकर
इनकी होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं फैटी एसिड्स की लिवर के अंदर। तो ये 4 जो है मेन फंक्शंस हैं कोलेस्ट्रॉल के। गाइस ये याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जो है ना सिंथेसाइज होता है नहीं। ये कोलेस्ट्रॉल को अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर किस तरह आता है, तो कोलेस्ट्रॉल के आने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लें, यानी कि अपनी डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल को शामिल कर लें, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के थ्रू आता है। या फिर दूसरा क्या होता है, इसकी डिनोवो सिंथेसिस होती है, डिनोवो सिंथेसिस होती है, यानी कि जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसके थ्रू स्टेप्स होते हैं उसके, जिसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, इसकी डाइटरी एब्सॉर्प्शन होती है, यानी कि जो वो डाइटरी अपने कोलेस्ट्रॉल लिया है तो उसमें इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है जाके इसकी क्या होती है, एब्सॉर्प्शन होती है, और वहाँ पे इसकी सिंथेसिस भी होती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस तरह जो है मेनली कोलेस्ट्रॉल का होता है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल जो ना अबाउट एडल्ट बंदे के अंदर 1 ग्राम पर डे इसकी सिंथेसिस होती है, यानी कि एक एडल्ट बंदा होगा तो उसके अंदर डेली 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस लाजमी होती है, ठीक है। तो इसकी सिंथेसाइज की जो साइट होती है वो क्या होती है, कौन सी साइट होती है जहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है, तो मेजरली ऑल द टिश्यूज में होती है। लेकिन याद रखिएगा ये बात कि ऑल द टिश्यूज में तो होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है लिवर में, अबाउट 50% तक होती है लिवर में। देन होती है इंटेस्टाइन्स में, अबाउट 15% तक होती है इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अलावा एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, एड्रेनल कॉर्टेक्स नॉट किडनी, एड्रेनल कॉर्टेक्स, यहाँ पे भी इसकी सिंथेसिस होती है। जो आपके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जस्ट लाइक इसमें प्लेसेंटा भी आ गया, इसमें ओवरीज भी आ गई, इसमें टेस्टिस भी आ गए, तो यहाँ पे भी इनकी सिंथेसिस होती है। सेल की लेवल पर जब हम देखेंगे कि इसके सेल्यूलर एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या चीज इनके सेल्यूलर एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल में कुछ एंजाइम्स हैं इसके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ हैं जो इसके पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होते हैं, पर ऑक्सीजोन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसकी हमने बता दिया। अब याद होगा आपको, मैंने कुछ ही देर पहले बताई थी ये बात कि जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल ये 27 कार्बन कंपाउंड है। तो इस 27 कार्बन में से इसके कार्बन को प्रोवाइड कौन करता है, इसके पास 27 कार्बन आते कहाँ हैं, तो हमें याद रखना होगा कि एसीटेट ऑफ एसिटाइल कोए, एसीटेट ऑफ एसिटाइल कोए जो है ना प्रोवाइड करता है सारे के सारे कार्बन एटम्स, प्रोवाइड करता है कार्बन एटम्स टू कोलेस्ट्रॉल। और दूसरा ये है कि इसमें रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कौन प्रोड्यूस करता है, यानी ये कौन प्रोवाइड करता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, वो प्रोवाइड करता है NADPH, यानी कि वो रिड्यूस हो जाता है। NADPH जो है वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के तौर पर सर्व करता है। और जो इसमें एनर्जी है इसकी सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल की आपने जब सिंथेसिस करनी है तो उसमें एनर्जी प्रोवाइडेड होती है बाय द ATP। और इसी उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है, एक मतलब जनरल अंदाजे के मुताबिक बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल का अगर आपने 1 मोल बनाना है, 1 मोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनाना है, तो उसके लिए आपको कितनी नीड होगी इन 3 चीज़ों की, तो उसमें बताया गया है कि अबाउट 36 मोल आपने जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करनी है तो उसमें अबाउट 36 मोल्स ऑफ ATP की नीड होती है, एंड 18 मोल्स ऑफ एसिटाइल को की नीड पड़ती है, एंड अबाउट 16 मोल्स ऑफ NADPH की नीड होती है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था जो हमने बताया है आप लोगों को, कोलेस्ट्रॉल की जनरल इंट्रोडक्शन का बताया कि क्या है, इसके फंक्शंस के अबाउट बताया आप लोगों को, और इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है वो भी बता दिया, कौन से बॉडी के टिश्यूज ऑर्गन्स वगैरह में होती है। और इसके अलावा हमने बताया कि सेलुलर लेवल पर कहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को इसकी पूरी स्टेप्स बताएंगे, यानी कि काफ़ी सारे स्टेप्स में जो है जाके कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है। कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसकी स्टार्ट कहाँ से होगी सिंथेसिस, वो स्टार्ट होगी एसिटाइल कोए के एसीटेट से। मतलब क्योंकि हमें पता है ना कि एसिटाइल कोए इसके सारे के सारे कार्बन प्रोवाइड कर रहा है, तो एसिटाइल कोए से इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होगी और जाके फाइनली एंड कहाँ पे होगी, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जाके एंड होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को।